हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस एक्चुअली ये प्लूरल है, मैट्रिसेस और सिंगुलर है मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस शुरू करने के पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि मैट्रिसेस हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है हम लोग उन्हें बिना कॉन्टेक्स्ट के ही पढ़ लेते हैं, यानी कि हमें यही नहीं पता है कि हम उन्हें पढ़ क्यों रहे हैं, हमें यही नहीं पता है कि उनसे हमें फ़ायदा क्या है। तो कभी भी, मैं तो किसी भी सब्जेक्ट की कह रहा हूँ, अगर आपको सच में उस सब्जेक्ट को पसंद करना है, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा बाकी लोगों से आगे रहें और मेहनत भी कम करनी पड़े, तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट पूछो। अगर कोई तुम्हें बता नहीं रहा है, कोई डायरेक्ट, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें, डायरेक्ट मैट्रिक्स शुरू कर दिया उसने, तो पूछो उनसे कि सर मैट्रिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, या फिर कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कहीं भी, सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। क्योंकि मेरी बात समझ लो, हर एक टॉपिक का रियल लाइफ में यूज है ही। तो जैसे मैट्रिक्स का यूज है क्या होता है, तो मैंने जैसे यहाँ पर लिख रखा है, मैट्रिक्स क्या होता है, एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक डेटा। यहाँ पर इस स्पेसिफिक डेटा सेट पे थोड़ा सा हम, अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम महीने में कौन सा बच्चा स्कूल आया, क्या लेकर आया सामान अपने साथ, किस तरीके का लेके आया या नहीं लेके आया। तो डेटा ही तो है ये, मतलब जानकारी ही तो है। तो डेटा यानी कि जानकारी को सही फॉर्म में समझाना, जैसे कि हम लोग हैं, इंसान है, हम ही लोगों ने अपनी शुरुआती भाषा बनाई और हम ही लोग उसको समझने के लिए बड़े आसानी से चीज़ों को हम समझ जाते हैं। पर मशीन जो है वो ऐसे बड़े आसानी से नहीं समझता, उसको बोल कर नहीं बताया जा सकता। भले ही अब तुम सीरी और उससे बात करने लगते हो, लेकिन वो भी जो तुम बात करते हो वो भी अंदर जा करके मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मशीन क्या समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज, मतलब मशीन को नंबर चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, मशीन को बस पावर आई तो ऑन, पावर नहीं आई तो ऑफ, ऑन 1, ऑफ 0, ऐसे चलता है मशीन के लिए। तो मशीन को कोई बात समझानी है तो तुम कैसे समझाओ, कोई डेटा समझाना है तो तुम कैसे समझाओगे। तो मैट्रिसेस जो है एक डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है मशीन्स के लिए, जैसे कंप्यूटर, मेनली कंप्यूटर के लिए बात हो रही है यहाँ पर। मशीन्स जो है हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, फिर से बोलने दो, मशीन जो है बच्चों एक डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है फॉर मशीन्स। अब किस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कहीं पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं या हॉकी मैच देख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेने की कोशिश करी है हॉकी मैच का। तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग हॉकी मैच ले रहे हैं, और हॉकी मैच में क्या है, किसने गेंद किसको पास की, कमेंटेटर कह रहा है कि प्लेयर नंबर 1 ने प्लेयर नंबर 2 को पास किया, प्लेयर नंबर 2 ने प्लेयर नंबर 3 को पास किया, फिर उसके बाद 3 ने 1 को पास किया, फिर 1 ने, ऐसे करके बहुत सारा पासिंग पासिंग का डेटा सेट बन जाएगा, इसने इसको, इसने इसको, किसने किसको कितनी बार पास किया, ये भी डेटा। तो डेटा का मशीन क्या करती है, एनालाइज करती है उस डेटा को, हमें रिकॉर्ड में भी रखते हैं, उस डेटा को समझते भी हैं। मशीन लर्निंग के लिए बहुत स्पेशल टूल होता है। अगर आप कंप्यूटर में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मैट्रिक्स आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप मैथमेटिक्स में ही देखो, लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अलग होती है, परंतु अभी तुम सोच रहे हो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तुम्हें हो सकता है समझ में ना आए कि इनमें रियल रिलेशन क्या है। बट अगर तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो तुम ऑब्वियसली कंप्यूटर की कोडिंग में अच्छे हो जाओगे, इफ यू ट्राई। now let's understand how this matrix we can create a data set for machine, जनरल डेटा कन्वर्टेड इनटू मशीन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको एरे में कन्वर्ट करना कहते हैं। अब कंप्यूटर की भाषा है ये एरे, अगर तुम समझते हो तो, नहीं समझते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने ये एक हॉकी फील्ड ले लिया। अब वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बट बहुत सारे प्लेयर हम लोग बना करके करेंगे क्या, तो कुछ प्लेयर बनाते हैं या दो प्लेयर ही बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल ये हो गया प्लेयर नंबर ए, ये हो गया प्लेयर नंबर बी, और बनाना है क्या, चलो प्लेयर नंबर सी भी बना दो, अगर तुम्हें बनाना है तो प्लेयर नंबर सी भी बना दो। अब गेंद को पासिंग कर रहे हैं, ये लोग खेल रहे हैं, तो गेंद को पास कब, किसकी बार, कितनी बार, तो बी ने सबसे पहले गेंद भेजी सी को, ये जो एरो और ये लाइन दिखा रही है, ये दिखा रही है पार्सल पासिंग ऑफ दी हॉकी बॉल, जो बॉल पास कर रहा है ना वो दिखा रहा है। फिर सी ने वापस बी को भेज दिया, फिर बी ने ए को भेजा। ये गेम के दौरान कभी ना कभी हुआ होगा, ये जानकारी जो है कमेंटेटर बता रहा है, एक खिलाड़ी ये आए बहुत जोर से, बहुत ही शानदार शॉट मारा और ये गई बॉल सीधे सी के पास, सी ने बहुत ही काबिलियत से फिर से इसको गेंद को रोका और वापस बी के पास भेजा, फिर बी ने गेंद को ए के पास भेजा, एंड
इस तरीके की कमेंट्री चल रही है, ठीक है। फिर ए ने क्या किया, फिर गेंद को पकड़ के सी के पास भेज दिया, फिर सी ने क्या किया, गेंद को पकड़ के फिर से बी के पास भेज दिया, और फिर बी ने गेंद को पकड़ के वापस ए के पास भेज दिया, फिर ए ने गेंद को पकड़कर वापस बी के पास भेज दिया, एंड डेटा सेट चलते रहा। अब ये मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो डेटा हमने बताया, गेंद के पार्सल का डेटा बताया, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। हम लाइन बनाते हैं और लिखते हैं ए बी, ए बी। तो हम यहाँ पर लाइन बनाई हमने, ऐसी एक लाइन बनाई और एक ऐसी हमने लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने ए बी, यहाँ पर लिखा ए, अच्छा सी भी तो है, ए बी और सी। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, ए ने ए को गेंद पास नहीं करेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे ये ए इस ए को गेंद पास कर रहा है, ठीक है, तो नहीं करेगा ना, खुद को कौन पास करेगा, उसको 0। फिर ए फिर बी को पास कर रहा है, ए ने बी को कितनी बार पास किया, एक बार। ए से बी की तरफ कितना एरो आया, एक एरो, तो ए ने बी को कितनी बार पास किया, एक बार। फिर ए ने सी को कितने बार पास किया, एक बार। समझ गए। अब बी की बारी, बी ने ए को कितनी बार पास किया, बी ने ए को एक बार पास किया, बी ने ए को 2 बार पास किया। तो गेंद के पासिंग का सिस्टम चल रहा है, तो 2 बार पास कर लिया। फिर बी ने बी को, बी को क्यों पास करेगा, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन का डेटा सेट हम ले रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो, वहां पर बहुत सारे डेटा सेट बन रहे हो, तो ये डेटा सेट आपको बनाया जा रहा है। नाउ बी इज नॉट गोइंग टू पास इटसेल्फ, सो 0। और बी ने सी को कितने बार पास किया, एक बार, बस एक बार। फिर से एक बार देख लें, बी ने ए को कितनी बार पास किया, एक एक 2 बार। बी ने बी को तो नहीं करेगा, बी ने सी को कितनी बार पास किया, केवल एक बार। ये वाली जो बार है केवल एक बार पास किया। नाउ सी ने ए को एक भी बार पास नहीं किया, 0। सी ने बी को एक बार पास किया, 2 बार पास किया, 2। और सी को तो करेगा ही नहीं, सी को तो पास करेगा ही नहीं। ये बन गई अपनी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका है, क्या करते हैं हम, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। तो हमने ये ब्रैकेट लिया, ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट बना दिया। ये अब हम लोग को हर क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड, ये किस डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें वो नहीं सीखना है। तो वो बहुत सारा बड़ा हो जाएगा ना, कौन सा डेटा बता रहे हैं, कैसे डेटा बता रहे हैं, हमें क्या पता है। पर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं डेटा सेट को रिप्रेजेंट। अब डेटा जो होता है, डेटा का हम बहुत सारा ऑपरेशन भी करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, हम समझ गए। केवल मैथमेटिक्स की भाषा में नहीं समझे हम, आम भाषा में मैट्रिक्स क्या है, डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक है फॉर मशीन्स, स्पेसिफिकली फॉर मशीन्स। तो स्पेसिफिक डेटा सेट को हम यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा ना, स्पेसिफिक डेटा सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरी की पूरी किसने किसको कितनी बार रिप्रेजेंट किया, आपको इससे ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा सेट रिप्रेजेंट हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स क्या है, फिर से हम पढ़ते हैं एक बार। मैट्रिक्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक डेटा सेट which is understandable for a machine like computer। किसी एक मशीन के लिए वो समझने लायक होते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लेकर के ये समझ लिया कि ये क्यों पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक फर्दर। अब मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। सो वी कैन से, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन से मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, मतलब बहुत सारा जो डेटा सेट है ना, उसका अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स इज देन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस डेटा सेट। ध्यान रखिएगा, यही है वेरियस एलिमेंट या वेरियस डेटा सेट, कई सारे एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है ना। मैट्रिक्स इज लुक्स जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरह की कुछ कुछ मैट्रिक्स हमको दिखाई देती है। मैट्रिक्स में ये जो चीजें दिख रही है ना आपको, ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं ये। अब जैसे कि ये A11, A12, A1n, तो ये और नीचे 1 2 3 डॉट 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 m, यहाँ पर देखो किसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलिमेंट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक खास तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल में जो डेटा सेट आपको दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं रो। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता सिनेमा हॉल में, रो। और जो वर्टिकल आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल को हम लोग कहते हैं रो और वर्टिकल को हम लोग कहते हैं कॉलम। ये हो गया हमारा रो, हर एक रो है।
और यहाँ पर ये हो गया कॉलम। यहाँ पर कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ रोज जो है हमारी वो टोटल m नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 डॉट 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 m, और कॉलम कितने हैं, n नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये एक कोई भी डेटा सेट होगा, राइट नाउ वी डोंट नो विच डेटा सेट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट एलिमेंट्स हैं, कोई डेटा होगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स में क्या क्या बनाते हैं हम, रो और कॉलम, ठीक है। मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम या सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, सिंगल कॉलम मल्टीपल रो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसी से बनता है कि मैट्रिसेस कितने टाइप की होती है। मैट्रिसेस कितने टाइप की होती हैं, बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत जल्दी समझ में आएंगी। अभी हाल फिलहाल इसमें रो, ठीक है। अब एक बहुत ही शुरुआती और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। यहाँ पर रो जो है m नंबर ऑफ रो है टोटल, और कॉलम जो है n नंबर ऑफ कॉलम है। तो ऑर्डर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा m इंटू n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये मैट्रिक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक, ये जरूर बनाइएगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। ईच एंटिटी और नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। जो भी एंटिटी या नंबर मैट्रिक्स में होता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ईच एंटिटी, वो एक एक छोटे छोटे जो एलिमेंट है। इन एनी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। अब ये भी जस्ट बताया। फिर आते हैं हम लोग अगले में जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इफ अ मैट्रिक्स हैज m columns and n rows then order is written as m into n। चलो एक काम करते हैं, हम कुछ बना करके देखते हैं और फिर पूछेंगे आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है और आप बताइएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमने बनाया एलिमेंट 2 फिर 1 फिर 1 फिर -1, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं 2 1 3। चौथा हम बनाते हैं 1 8 3। पांचवा और बनाए हम, बहुत सारे बना सकते हैं वैसे तो। 2 8 -9 +5 2 6 -3 +5 +5 प्लस क्यों लिखना है, प्लस तो छोड़ो ना, प्लस तो लिखते ही नहीं है, बात तो पता ही है। तो 1 0 3 -2, ये हो गए हमारे डिफरेंट। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं ये देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 और 2, तो m की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, और कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो n की वैल्यू भी हो गई 2। तो ये 2/2 का ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का ऑर्डर है इसका, ठीक है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो हैं 1, तो m की वैल्यू हो गई 1, और कितने कॉलम है 1 2 3, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो ये हो गई हमारी 1 इंटू 3, ये हो गई हमारी 1 इंटू 3 ऑर्डर की। पहले वाले का था 2 इंटू 2 ऑर्डर, ठीक है। दूसरे वाले का 1 इंटू 3। अभी कितने m की वैल्यू 1 2 3, कितने रो हैं, तो m की वैल्यू हो गई हमारी 3, और रो तो 1 ही है, n की वैल्यू हो गई 1। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3 इंटू 1, है ना। नाउ इसके लिए बात करते हैं 1 2 3, m की वैल्यू हो गई 3, 1 2 3 4, रोज यानी कि n की वैल्यू हो गई 4। तो ऑर्डर हो गया हमारा 3 इंटू 4, m इंटू n होता है। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। कितना बढ़िया है, m इंटू n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, m इंटू n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। रोज और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये वाली मैट्रिक्स को दूसरे वाली मैट्रिक्स से जोड़ पाएंगे या नहीं, हमें ये पता चलता है कि ये वाली मैट्रिक्स को दूसरे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ये वाली मैट्रिक्स को दूसरे वाले मैट्रिक्स से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं। तो मैट्रिक्स के आगे ऑपरेशन पढ़ेंगे तो वो मैट्रिक्स के ऑपरेशन हम कर पाएंगे या नहीं ये भी हमें पता चलेगा।
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे मैट्रिक्स के टाइप देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको सामने सब कुछ बढ़िया से दिखाया जा रहा है मैट्रिक्स के टाइप। मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक एक करके दिखा देंगे हम आपको अच्छे से। तो मैट्रिक्स के टाइप, सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा रो मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स हो गया हमारा जीरो या नल। अब इनका कोई ऑर्डर नहीं है, सब ऐसे ही हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगल वाली यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारे मेनली ये 6 तरीके। एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ऐसे होती है, पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो कोई मतलब, ये सारी मैट्रिक्स ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सारी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेक्टेंगल जैसा बन जाए, जैसे कि स्क्वायर में स्क्वायर बन जाए। अब एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अब बारी आती है कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स विद ओनली वन रो एंड अ प्लूरल कॉलम। एक रो है और कॉलम ज्यादा है, तो वन रो और मल्टीपल कॉलम। लो भाई सब एक ही रो बनानी है, तो 2 3 -1 हो गया हमारा। ये कितना ऑर्डर है इसका? इसमें m की वैल्यू हमेशा 1 होगी। m इज ऑलवेज 1, ध्यान रख लीजिएगा, m इज ऑलवेज 1। m इंटू एन होता है ना, n कितना भी हो सकता है, m की वैल्यू हमेशा 1 होगी। दूसरा आ जाते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स हो गई हमारी, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए हम ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो गई, अब आ जाते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सामने दिख रहा है, अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम एंड प्लूरल रोज। एक ही कॉलम है और रो ज्यादा है। वन कॉलम एंड प्लूरल रोज, कॉलम एक ही है, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ज्यादा रो है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, वहाँ m की वैल्यू 1 थी, यहाँ n की वैल्यू 1 है। बना के देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लो एग्जांपल ले लो, 2 -1 8। एक ही कॉलम है ना, 3 रो हो गई यहाँ पर। m की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो जाए, और 1 भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, 1 भी हो जाए, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। फिर उसके बाद आते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। ये तो कितना आसान है। मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब जीरो 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 जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बना के दिखा देते हैं, जैसे कि 0 0 0 0 0 0। लो भाई साहब, ये हो गई हमारी नल या जीरो मैट्रिक्स, है ना। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटी यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटी और उसके पहले स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स उतनी वो ठीक है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? जैसे आपको पता चल रहा है, जितनी m की वैल्यू है उतनी n की वैल्यू हो, तो ही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे पता चलेगा m की वैल्यू n की वैल्यू? जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम, ज़्यादा मोटा हो गया ये तो पेन। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 × 1, या फिर 2 × 2, या फिर 3 × 3, मतलब जितना m उतना ही n, या फिर 4 × 4 एंड सो ऑन, टिक 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 सो ऑन, है ना। कितना भी हो सकता है, बना के देख ले एक चुटकू मुटकू। 3 × 3 की बना ले, 2 3 9 1 -2 3 और 6 5 11। ये हो गई हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर है इसका? 3 × 3। तो 3 × 3 की जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा? वो, और 3 × 3 की जो मैट्रिक्स होगी उसको 3 × 3 की मैट्रिक्स कहते हैं। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स या 2 × 2 की मैट्रिक्स या 1 × 1 की मैट्रिक्स या 4 × 4 की मैट्रिक्स, स्क्वायर बनेगा जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम। अब इसके पहले यूनिटी पढ़ने के पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं थोड़ी सी। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती हैं, ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स सारी हुई स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक
अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट जीरो, सब जीरो लेकिन डायगोनली वन है at each except those on leading or principal diagonal is called a diagonal matrix। ठीक है, इसको तो एग्जांपल बना के ही दिखाना पड़ेगा, बिना बनाए आपको नहीं समझ आएगा। जैसे कि ये है 1, 3 by 3 की बना रहे हैं हम, 1 1, बाकी सब जीरो, केवल हम बना रहे हैं डायगोनल में वैल्यूज हैं और वो भी, अच्छा सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है ना ये तो, अच्छा यूनिटी मैट्रिक्स में 1 1 रहता है, मैं जल्दी जल्दी मिस कर गया, इसमें कुछ भी हो सकता है, 2 2 -3 और 8, 1 भी हो सकता है एक जगह तो, लेकिन तीनों जगह 1 रहेगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाने लगेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑल इट्स एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट दोज ऑन लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और जो दूसरा था यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल ही है वेयर ईच एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल इज 1, जो भी एलिमेंट है डायगोनल पे वो 1 है, जैसे कि बनाई तो थी अभी 1 और 1, 2 by 2 की बना देते हैं अभी, 3 by 3 के में भी ऐसे डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल इसी को कहते हैं, डायगोनल में 1 1 1 1 1 1 है, तो डायगोनल तो स्क्वायर, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सारी जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, और सारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। समझ गए क्या? फिर से बोलूं मैं, सारे के सारे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, और सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है अभी अभी बताया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारा वही का वही रहे। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, पर अब रेक्टेंगुलर का क्या मतलब हुआ, सारी मैट्रिक्स हो तो रेक्टेंगुलर हो जाएंगी, तो फिर हमने इसलिए वो नहीं बताया। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो जिसमें केवल रो में मटेरियल विद ओनली वन रो, केवल एक रो है, कॉलम जिसमें वन ओनली वन कॉलम, जीरो जिसमें एवरीथिंग इज जीरो, स्क्वायर सेम ऑर्डर है, मतलब उसका ऑर्डर जो है वो स्क्वायर है, मतलब उसका ऑर्डर जो है वो कैसा है, m और n की वैल्यू बराबर है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें बाकी सब जीरो, केवल डायगोनल में वैल्यू है। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में जो वैल्यू, डायगोनल मैट्रिक्स ही है लेकिन उस डायगोनल में 1 1 1 1 1 1 ही है केवल। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सारे के सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये अगर आपको कोई समझने में समस्या है तो एक बार अच्छे से इसको देख लो। ये है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। मैं 2 सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। हाउ डू यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, फिर उसके बाद हम आएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। पहले ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होता है करके भी बताएंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। इफ A is matrix then its transpose is denoted by AT, मतलब इंटरचेंज कर दिया हमने, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। ट्रांसपोज का मतलब हुआ वी हैव इंटरचेंज्ड रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। जरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। जैसे एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू A B C D, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई है ना। तो रो में कौन कौन से वैल्यूज हैं, A B C D। ठीक, रो को कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में, तो ए बी, पहली रो ए बी थी, अब वो अगला कॉलम है, जैसे हम इसका AT निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है ना। तो जो रो थी वो कॉलम हो गई, रो क्या थी ए बी, अब ये कॉलम है। फिर रो क्या थी सी डी, ये दूसरा कॉलम है। समझ गए क्या? रो कॉलम और कॉलम रो में, रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में बदल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ी सी हम जगह बना करके और एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास, देखिएगा बच्चों
2 1 3 -2 -3 -5। ओके, नाउ इसका 80 निकालते हैं अपन। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं। 80 इज इक्वल्स टू, जो रो है वो कॉलम हो गया। रो क्या था 2 1 3, अब 2 1 3, कॉलम क्या हो गया -2, मतलब अगला रो क्या है -2 -3 -5, तो -2 -3 एंड -5। ये हो गया हमारा क्या, अगला ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये ट्रांसपोज में रो कॉलम कॉलम रो। अब जरा देखना यहाँ ध्यान से, ये जो A है, इफ A हैज ऑर्डर ऑफ m into n, देन जैसा कि आपको दिख रहा है 80 will have order of, पलट गया ना, n into m, पलट गया ना, m into n था, अभी वो n into m हो गया। ध्यान रखिएगा इसको, ये a हैज ऑर्डर, तो उसका ये ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, भूल जाते हैं ना इसलिए ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो बड़ा आसान है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होती हैं। टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स का मतलब सब कुछ इक्वल है। पहला, बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर m इंटू एन, तो उसका भी m इंटू एन सेम ऑर्डर। और दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, सब कुछ इक्वल, मतलब एवरीथिंग इज इक्वल देयर। थोड़ी सी जगह बना करके हम वहां पर, ये अगला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगा इसको, पहले यहाँ पर देख लो, सॉल्व कर रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि हमें सेम a इज इक्वल्स टू 3 -1 5 एंड 2, ठीक है, ये a है, इसके इक्वल b है, उसकी वैल्यू भी बिल्कुल ऐसी ही है, 3 5 -1 और 2। देख रहे हो आप, एलिमेंट सब वही है, 3 -1 5 2, एलिमेंट वही है, चारों एलिमेंट मौजूद हैं, और पोजीशन भी वही है। 3 की पोजीशन हमारी क्या है, A1 A11, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, A11 पोजीशन। अगर आप लोग भूल रहे हो, एक बार फिर से हम बता देते, पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, पहले पोजीशन के लिए भी पहले रो लेते हैं फिर कॉलम। जैसे कि यहाँ पर पहले रो फिर कॉलम, तो A11 फिर A12 आगे होगा तो A13 A14 A15 और डॉट डॉट डॉट, सब n नंबर ऑफ कॉलम है इसमें, तो सबसे जो लास्ट वाला है दिख रहा है ना आपको, ये हो गया हमारा A1n। और उसी तरह एलिमेंट हमें देखना है, तो लास्ट वाला यहाँ पर AM1, क्यों, पहले रो फिर कॉलम, फिर रो पहले रो फिर कॉलम, ऑर्डर में भी पहले रो फिर कॉलम, और एलिमेंट में भी पहले रो फिर कॉलम, ठीक है, ये हम लोग ऐसे ही चलाते हैं। ये हो गया हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हो गई थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिया, कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम बदल दो, कॉलम को रो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बात हो रही है कि एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, कौन कहाँ पर प्लेस्ड है वो भी सेम है। तो अगर ये दोनों चीजें हमें सेम मिल जाती हैं तो इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, A बराबर B। क्यों, सब कुछ सेम है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a एंड b इफ ये दोनों हमें बराबर हैं। बराबर है का मतलब क्या है, ये आइटम इस आइटम के बराबर, यानी कि देखिएगा x - 2 बराबर 0, y 3 के बराबर है, तो y 3 a डिवाइड बाई 2 a/2 बराबर 1 और b + 1 बराबर 5, बराबर 5। देख रहे हैं आप लोग, तो आपको जब बात हो रही है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a एंड b, और कह दिया कि हमारी दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, यानी कि हर एलिमेंट जिस जगह पर रखा है वो दूसरे उसके सेम जगह वाली एलिमेंट के बराबर होगा।
कर दिया हमने बराबर, सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। x माइनस टू बराबर 0 है तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर तो 3 हो ही गया, a बाई 2 बराबर 1 है तो 2 उधर चला गया तो a बराबर 2 हो गया, b प्लस 1 1 उधर गया माइनस 1 तो बचा 4, b बराबर 4। ये हमारा इक्वालिटी ऑफ जो मैट्रिसेस हैं उनसे, मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के हमारे बनते हैं। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो ऐसे होता है। मैट्रिसेस जो है इक्वल, ट्रांसपोज, ये छोटी छोटी चीजें आ रही। अब आते हैं हमारे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। कुछ नहीं है, इन ऑर्डर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिव, उससे रेस्पेक्टिव उसको घटा दो ये इसकी उसको क्या है, रेस्पेक्ट, जैसे दो चीजें हैं ए और बी, दो एलिमेंट, दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ए और बी, तो ए वन वन में से अगर तुम्हें जोड़ना है तो ए वन वन को बी वन वन से जोड़ दो, ए वन टू को बी वन टू से जोड़ दो, ए वन थ्री को थ्री, ऐसे करके जोड़ दो, तो एडिशन। तो देखते हैं हम, इफ एग्जाम्पल से ही देखते हैं सीधा, a इज इक्वल्स टू, अब मैं वैल्यूज लिख के बिना ऐसे लिख देता हूँ, a वन वन, a वन टू, a वन थ्री और a टू वन, मतलब ये टू हो गया वन, फिर a टू टू और a टू थ्री, ठीक है, और फिर b इज इक्वल्स टू b वन वन, b वन टू, b वन थ्री और b टू वन, b टू टू, b टू थ्री, है ना। अब इन दोनों को ऐड करना है, नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू, ऐड दीज टू। चूहा मेरा घूमने चला गया था तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। नाउ लेट्स ऐड दीज टू, a प्लस बी अगर हमें निकालना है तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरह की बनेगी, a वन वन में आप b वन वन जोड़ोगे, ये पहला एलिमेंट आ गया, फिर इस करस्पॉन्डिंग में ये a वन टू में आप b वन टू जोड़ोगे, ये आ गया, फिर a वन थ्री में आप b वन थ्री जोड़ोगे, नहीं दिख रहा, इधर हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा, अब दिख रहा है, हाँ। अभी a टू वन में b टू वन जोड़ोगे, और घटाना होगा तो ऐसे ही घटाएंगे भी, a टू टू में b टू टू जोड़ दिया हमने, और a टू थ्री में b टू थ्री जोड़ दिया हमने, ये हो गया हमारा क्या, a प्लस b। कैसी रही, बहुत सिंपल है ना, इसको वैल्यू में लिख करके हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल ही लेके करते हैं ना तो मजा आएगा, नहीं तो तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल, तुम कहोगे अरे सर कुछ मजा नहीं आया, ऐसे कैसे मजा नहीं आया, और मजे आने को कोई रसगुल्ला खा रहे हो क्या, रसगुल्ला खाते हैं तो मजा आता ही है कि नहीं है, खाते ही इसलिए कि मजा आए। एग्जाम्पल, ए की वैल्यू टू, ये अच्छी लाइन नहीं बनती है, टू वन थ्री, टू थ्री फाइव, ठीक है, एंड बी की वैल्यू वन, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, वन टू वन फाइव वन सिक्स, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को हमें क्या करना है, ए और बी को हमें क्या करना है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है, जोड़ देते हैं हम, चलो ए प्लस बी,
फाइंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स, जोड़ दो, 2 को जोड़ेंगे 1 में तो आ गया 3, फिर 1 को जोड़ेंगे 2 में, ओहो 3, फिर 3 को 1 में 4, 2 को 5 में 7, 3 को 1 में 4, 5 को 6 में 11। आंसर कैसी रही? एक नंबर। ये जो एग्जाम्पल है हमारा सिंपल था, ऐसे ही एडिशन आते हैं। अब आपको अगर जैसे ए दे दिया और कहा ए को ए के उससे जोड़ो, टी से, ए को ए टी से जोड़ो, किस ए टी क्या है अभी अभी तो निकाला हमने, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से जोड़ने के लिए वो हमसे कह रहा है ए को ए के ट्रांसपोज से जोड़ के बताओ, तो वो नहीं हो पाएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बात हमने क्या देखी, A11 B11, यहाँ पर जो A का ऑर्डर है वो कितना है, कितनी रो है, 2, कितने कॉलम है 3, कितनी रो है 2, कितने कॉलम है 3, और जो आंसर आया कितनी रो है उसकी, जो आंसर आ रहा है हमारा उसकी कितनी रो है 2, कितने कॉलम है 3, तो वो भी 2/3 की है, तो हमारा A भी 2/3 का है, B भी 2/3 का है, और A प्लस बी भी 2/3 का ही आंसर आएगा। तो जब तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं होता है तब तक आप उसको ऐड एवं सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बच जाएगा ना कुछ तो बच जाएगा, तो कैसे करोगे, नहीं करेंगे तो कंफर्मेबिलिटी भी चेक करते हैं, है ना। नाउ हाँ, अगर स्क्वायर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए, तब हो पाएगा ऐसा, क्योंकि फिर वो तो स्क्वायर है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर आएगा, तब हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर a प्लस बी का ये आंसर आ गया ना। सब्ट्रैक्शन को हम डायरेक्ट अभी एग्जांपल से ही एक एग्जांपल लेके कर लें, और तो कुछ नहीं बचता है, फिर तो एग्जांपल लेके कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 3, 1, 2, 5, और b दिया हुआ है हमें 1, 2, 1, 1। तो अब पूछ रहा है a माइनस बी, या b माइनस ए भी पूछ सकता है, तो घटाना है आपको, तो a माइनस बी, 3 में से एक घटाया 2, 3 माइनस 1, 1 में से 2 घटाया 1 माइनस 2, 2 में से 1 घटाया 2 माइनस 1 घट गया, और 5 में से 1 घटाया 5 माइनस 1, दिस गिव्स अस आंसर 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4। आंसर ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं था। अब जो इम्पोर्टेंट बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी उसको अपन ने लिख भी लिया, क्या बोला था मैंने, और कुछ खास बातें और हैं, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स द सेम, ठीक है, ओनली इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सेम, तभी आप जोड़ या घटा सकते हो जब ऑर्डर मैट्रिक्स सेम हो। अगर सेम नहीं होगा तो फिर बच जाएगी चीजें, तो होगा नहीं। टू ऐड टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर जस्ट ऐड एंड द करस्पॉन्डिंग, ऐड जस्ट ऐड द करस्पॉन्डिंग टर्म, एंड सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, ये हमने करके बता ही दिया है। दूसरा पॉइंट, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जितना हमारे जो गिवन पेरेंट मैट्रिक्सेस थी, मैट्रिसेस जो पेरेंट मैट्रिसेस थी, वही उनका जो आंसर आएगा वो भी उसी सेम ऑर्डर का होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब जो है वो तीसरी वो खास बात है, इसको ध्यान से देखना। ए बी और सी, अभी दो के बारे में बात हो रही थी, ए बी सी आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होंगी तभी एडिशन सब्ट्रैक्ट सफल होंगे, नहीं तो वो कन्फर्मेबल ही नहीं है, उनको हटा दो, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझने वाली चीज है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है भाई। तो यदि a प्लस बी करो और वो b प्लस ए के बराबर आ जाए तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हम a मल्टीप्लाई b करो और b मल्टीप्लाई a के बराबर आ जाए तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मल्टीप्लाई का नाम उठ ही गया जब यहाँ पर, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप साधारण मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 3 तो 6 आएगा, और 3 इंटू 2 6 ही आएगा, परंतु मैट्रिक्स में ऐसा
नहीं होता, अभी हमने किया नहीं मल्टीप्लाई, पर करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है बच्चों वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे, कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ए बी सी आर दी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो कम्यूटेटिव ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। और दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को जोड़ा और फिर उसमें ए को जोड़ दिया, या फिर ऐसा कर लो ए प्लस बी को जोड़ो और फिर जो आंसर है उसमें सी जोड़ दो, एक ही बात। वो एक्चुअली में सेम पोजीशन का एलिमेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो कोई दिक्कत बनती नहीं है। आप एक एक करके कर लो चाहे इकट्ठा एक बार में ही कर लो, बात वही है। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो है अगली पॉइंट जो है वो कैलकुलेशन, ये सिंपल कैलकुलेशन की तरह ही है। जैसे कि अगर a प्लस एक्स बराबर b है तो b बराबर, तो x बराबर b माइनस है, a को उस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, प्लस का उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये इतना सिंपल है, इसके क्वेश्चन भी खूब आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तीन हमें चीजें दे रखी हैं, a प्लस ए बी और c। हमको कहा है a प्लस सी निकालो, b माइनस ए निकालो और a प्लस बी माइनस सी निकालो। सॉल्व करते हैं एक एक करके, हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से, या फिर हम लोग की क्लास लगेगी तो उसमें भी आप लोग सीख सकते हो। ए प्लस सी, ए और सी को ऐड करना है, ए प्लस सी, तो ए का 5 और सी का -3, 5 माइनस 3 पहला एलिमेंट, फिर 4 और 2, 4 प्लस 2, अच्छा ये माइनस था ऑलरेडी इसीलिए माइनस हुआ, मैंने वो कुछ किया नहीं है। 3 और 1, 3 प्लस 1 और -1 और 0, आंसर कितना आएगा अपना 5 माइनस 3 2, 4 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, -1 प्लस 0 -1। दिस इज आर a प्लस सी। नाउ द सेकंड वन, b माइनस है, b में से a को घटाना है, डायरेक्ट घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दें, b माइनस है 2 माइनस 5 -3, 1 माइनस 4 -3, 0 माइनस 3 -3, 4 माइनस 1 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये b माइनस हो गया। तीसरा a प्लस बी माइनस सी, a और b को जोड़ो और उसमें से जो है c को घटाओ, तो a प्लस बी माइनस सी, हर एलिमेंट के साथ यही करना है, a प्लस बी माइनस सी, 5 प्लस 2 माइनस -3, दूसरा 4 1 2, 4 प्लस 1 -2, है ना। a प्लस बी माइनस सी कर रहे हैं हम, तीसरे पार्ट का a प्लस बी माइनस सी कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, जगह निकाल दें हम। तीसरा फिर थर्ड सी a प्लस बी माइनस सी, तो 3 प्लस 0 -1, इकट्ठा कर ले रहे हैं हम, पहले ऐसा अलग अलग नहीं किया हमने, एसोसिएटिव वाला लफड़ा हमने करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है हर एलिमेंट का अलग अलग ही एडिशन और अलग अलग सब्ट्रैक्शन हो रहा है सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स का, तो वो बड़े आसानी से हो जाता है। नाउ -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 और -0, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, जोड़ेंगे तो 5 प्लस 2 7, माइनस माइनस प्लस 10, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2 और -1 प्लस 4 3, हो गया, बढ़िया था, आगे बढ़े। मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर, रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। अब हम लोग आ गए यहाँ पर मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का मतलब जो है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई अगर हम वेक्टर कह रहे हैं, वेक्टर एक्चुअली ये मैट्रिक्स वेक्टर से भी एक्सप्लेन की जाती है, अभी वो अपने औकात के बाहर वाली बात है, उसको नहीं छेड़ते हैं।
डेटा सेट जो सबसे ज़्यादा टच किया जाता है वो वेक्टर ही होता है, जिसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। पर अभी छोड़ो, स्केलर मतलब सिंगल फिजिकल क्वांटिटीज या सिंगल वैल्यू कुछ होती है, उसको हम स्केलर कहते हैं। यहाँ पर हम रियल नंबर मतलब सिंगल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वो बड़ा सिंपल है ना, दिख भी रहा है आपको यहाँ पर। टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर, जस्ट मल्टीप्लाई ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जैसे कि कैसे हमें दिया हुआ है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू, वही लिख लेते हैं हम, a11 a12 a21 a22, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ऐसा है और बोला है उन्होंने, यहाँ पर लिख देते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एक्स ए। तो इसका मतलब हुआ एक्स ए, एक्स और सारा का सारा पूरा यही a11 a12 a21 और a22 बराबर क्या, हर एक में कर दो इसका मल्टीप्लाई, एक्स a11 एक्स a12 हर एक में कर दो, एक्स a21 और एक्स a22। तो ये हो गया हमारा क्या, दिख रहा है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। सिंपल है, सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो हमसे कह रहे हैं a प्लस 2x बताओ, एल और a और b मैट्रिसेस हैं, a प्लस 2x बराबर b है, तो b फाइंड मैट्रिक्स a सच दैट, ये बताना है हमें, a प्लस 2x बराबर b, तो फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट a प्लस 2x बराबर b। हमें नहीं पता 2x क्या है, लेट x बराबर, तो इस तरह में जब हमें पूरी की पूरी मैट्रिक्स पूछते हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट x जो मैट्रिक्स है वो है a b c d, हमें नहीं पता लेकिन वो सेम ऑर्डर की होगी तो a c होगी, बस खत्म। a का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, दो, a का ऑर्डर क्या है, दो, वन, और b का ऑर्डर क्या है, दो, वन, तो x का भी ऑर्डर क्या होगा, दो, वन, टू, वन, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो x का ऑर्डर हमें पहले से पता है, तो हमने मान लिया वैल्यू a और c। नाउ 2x करेंगे, सो 2x बराबर कितना, 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 2a 2c एंड वी गिवन a प्लस 2x बराबर b, दिया क्या है, गिवन a यानी कि 5 माइनस 3 प्लस 2x यानी कि 2a 2c बराबर b, b कितना है -1 7। अब उसको अलग अलग ले लो एक एक करके, इसको नीचे ले जाते हैं। तो ये अगला भी क्वेश्चन ही है, जिसको हम नीचे लिख रहे हैं वो क्वेश्चन ही है। नाउ व्हाट डू वी डू, तो कंपेयर करते हैं इस स्थिति में। वैल्यूज निकालनी होती ना तो हमेशा कंपेयर करते हैं। कंपेयर 5 प्लस 2a बराबर -1, 5 प्लस 2a बराबर -1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से a की वैल्यू आएगी -1 -5 डिवाइडेड बाय 2 -3 हो गया, ठीक है। और सिमिलरली और जगह चाहिए हमें, और जगह कर लेते हैं, हमेरे पास जगह की कमी है क्या, खरीदनी थोड़ी पड़ती है जगह। ऑन कंपेयरिंग, ये पहला कंपेयर किया, अगला कंपेयर करते हैं, -3 प्लस 2c बराबर 7, तो क्या c बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 10/2 5। तो a और c की वैल्यू आ गई ना, जो मैट्रिक्स बनी हमारी x बराबर a की वैल्यू है माइनस में कितनी 3 और c की वैल्यू है 5। आंसर कैसी रही, मल्टीप्लाई करना आ गया, मल्टीप्लाई इक्वेशन भी सॉल्व करना आ गया। ये हमारी इक्वेशंस होती हैं जो सॉल्व करनी होती हैं आपको, मैट्रिक्स वाली इक्वेशन, डेटा का और रिलेशन क्या, डेटा का और क्या, किस तरीके से हम मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं होता मल्टीप्लाई होता। अभी मल्टीप्लाई का एक बड़ा मेथड भी है, उसके पहले
छोटा सा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अरे ये तो आसान है, ट्रू और फॉल्स। इफ A and B are two matrices of order 3 2 and 2 3, then their sum A plus B is possible। काहे को possible? ऑर्डर डिफरेंट है तो नॉट पॉसिबल, तो ये फॉल्स हो गया। मैट्रिक्स A बराबर 2 3 और B बराबर 2 3, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं लिखते इसको, कंफर्टेबल लिखते हैं, कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऐसे कुछ लिखते हैं यार, कंफर्टेबल ऐसे कुछ लिखते हैं। आर फॉर सब्ट्रैक्शन, अभी हम कंफर्टेबल लिख सकते हैं। आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, यस, वाई, बिकॉज इन दोनों के 2 by 3 के हैं, तो ट्रू लिख देते हैं। नाउ अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड वन रो। कॉलम मैट्रिक्स में कई सारे कॉलम होते हैं और केवल एक ही रो होती है। अच्छा, ये क्या बात हुई, वो तो रो मैट्रिक्स नहीं होती जिसमें सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स में होता है सिंगल कॉलम और कई सारी रो, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। देख लो ना, डेफिनेशन है वो, तो सीधी सीधी डेफिनेशन आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताई, ताज़ा ताज़ा। ये रही कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम एंड प्लूरल रोज, दिख रहा है, वन कॉलम एंड प्लूरल रोज, एक ही कॉलम है लेकिन रोज जो है बच्चों वो हमारे प्लूरल है। तो ये हो गया हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने मैट्रिक्स का सारा इंट्रोडक्शन कर लिया। अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी है, हम चाहें तो आपको बता सकते हैं, अभी इसी लेक्चर में ही हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाए आपके लिए भी। अभी आप यही पढ़ो केवल और इसी के नोट्स बनाओ। आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हमारे पास स्टेप्स हैं 1 2 3 4, वो तो सिंपल है। अगर मान लो ज़्यादा ऑर्डर किए तो ज़्यादा हो जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ लिखा ना, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन वो एसोसिएटिव है। तो ये हमने पहले ही बता दिया आपको, एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं, कम्युनिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव है वो, कम्युनिकेटिव मिसप्रिंट है। तो इस तरीके से अभी के लिए हमारा आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलेंगे, देखते हैं। टाटा बाय बाय। नोट्स जरूर बनाना है इनके, आप लोग जब क्लास करते हैं तो नोट्स 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 आर वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर बनाया करो। क्लास के साथ भी बनाने की कोशिश करो, पेन और पेपर लेके हमेशा बैठा करो।